दोस्तों, तेजस्वी यादव हर घर नौकरी कैसे देंगे, पैसे कहां से लाएंगे, रोड मैप क्या है इस पूरे काम को करने के लिए, आखिर ब्लूप्रिंट क्या है, ये सभी सवालों के जवाब तेजस्वी यादव ने आखिर दे दिए हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा मिश्रा से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने बताया है कि आखिर वो किस तरह से बिहार में लोगों को नौकरियां देंगे, इसके लिए रोड मैप क्या है, और साथ ही बिहार में रेवेन्यू जनरेशन पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। लेकिन इधर कहा जा रहा है 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है और इससे खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा। हम तमाम गोदी मीडिया पे देख रहे हैं हेडलाइंस। आपको क्या लगता है, क्या ये 10,000 रुपए जो रोटी रोजगार नहीं दिया, मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा है क्या? रिश्वत है। और ये माई बहन मान योजना जो हम लोगों ने लाया, और आपका 32,000 रुपए जो आप दे रहे हैं जीविका दीदियों को, माई बहन मान योजना जो है उसके काट में ये जो है लाया गया। इस महंगाई के दौर में हम चाहते हैं कि कुछ सहयोग जो है आर्थिक रूप से वो महिलाओं को मिले। लेकिन भाजपा कई महिलाएं आप गांव देहात अगर आप जाती होंगी, कई महिलाएं बेचारी अपने मनपसंद के साड़ी नहीं खरीद सकती इस महंगाई के दौर में, खाना बाहर जाके नहीं खा सकती है, परिवार में कोई एक बीमार पड़ जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता है। बस सही है तेजस्वी जी, लेकिन भाजपा पूछती है पैसा कहाँ पैसा है ना, पैसा इतना है कि आप 10 बिल्डिंग का रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना कमीशन खोरी हो रहा है। तो सही पैसे का सही उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा, अब देखें ऐसा है। और ये भी नहीं, रेवेन्यू जनरेट हम कैसे करेंगे ये भी प्लान। बहुत लोग पूछ रहे नौकरी कैसे दीजिएगा। हाँ, हर घर सरकारी नौकरी ये कैसे पॉसिबल, इतना करोड़ हो जाता है, परिवार कहाँ से लाइएगा। 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे, और ये भी बताएंगे साथ साथ कि बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जब बिहार में 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार थी, अगर वो सरकार में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब वो उन्होंने वादा किया था कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी सवाल पूछने लगे थे कि भाई पैसे कहाँ से लाओगे, क्या अपने घर से लाकर नौकरी दोगे, आखिर कहाँ से नौकरी दोगे। अब जब हर घर नौकरी को लेकर जब तेजस्वी यादव ने बात कही है, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बात को कहा है कि वो हर घर में नौकरियां देंगे, इस वजह से भी सवाल यही उठने लगा है कि इससे जो बिहार का सैलरी का जो रेवेन्यू है वो कैसे आएगा, वो पैसे कहां से आएंगे जहां से दिया जाएगा। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे से यही बातें बताई हैं कि कैसे जो बिहार है वहां पर जब सरकार को अपने तरीके से काम करना होता है, जब उन्हें वोटों को खरीदना होता है तो पैसे आ जाते हैं। जैसे जब बिहार में लोग नौकरियां मांग रहे हैं, 20 साल से पिछले पलायन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम करने के लिए जगह नहीं है, यहाँ तक कि जब सरकारी नौकरी मांगने के लिए छात्र जाते हैं, बीपीएससी के, चाहे वो छात्र हो चाहे वो संविदा कर्मी हो, जब वो जगह पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठी और डंडे मिलते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है जब वो अपना हक मांगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब चुनाव आने वाला होता है तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए जाते हैं। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचाए गए हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया, ये भी तो बड़ा सवाल है कि जब नौकरी देने के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो महिलाओं को 10-10 हजार देने के लिए पैसे कहां से आ जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो सिर्फ लोगों को नौकरी देने पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि बिहार का रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो इस पर भी वो अपनी नई चीजें बताएंगे, करेंगे काम उसी हिसाब से। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो बिहार में एजुकेशनल सिटी चाहते हैं, एजुकेशनल एक एरिया चाहते हैं जहां पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो वहां पर आके पढ़ सके और उन्हें पटना या फिर अलग अलग जगहों पर ना जाना पड़े, खासकर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, कोटा जैसी जगहों पर। इस वजह से वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर ही एजुकेशन के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे जो बच्चे हैं वो आकर उन जगहों पर पढ़ सके और अपने जो काम करना चाहते हैं वो चीज़ें भी कर सके। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी मुश्किल नौकरियों की ही है। जो युवा हैं वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा आक्रोशित भी हैं। जगह जगह पर जब एनडीए के प्रत्याशी जा रहे हैं तो उनसे सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि ना आपने हमें नौकरी दी है, ना आपने हमें सड़क दी है, ना आपने हमारे लिए कोई काम किया है, तो हम आपको वोट क्यों दें। जो युवा है वो भी यही बातें कह रहे हैं कि भाई आप अगर हमें नौकरी नहीं देंगे तो हम आपको वोट क्यों दें। 10,000 रुपये आप महिलाओं के खातों में ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन उससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, उससे जो युवा हैं उनका क्या फ़ायदा होगा।
वो तो एक बार के लिए डाल दिए गए हैं। चुनाव हो जाएगा अगर बदकिस्मती से नीतीश कुमार की सरकार वापस आ जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो ये भी बहुत मुश्किल है कि वापस से उन्हें पैसे मिले। और यही सारी चीजों को देखते हुए जो युवा हैं वो भी इस चीज को चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही सरकार में है, क्योंकि अलग अलग जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें भी यही बातें कही जा रही है कि जो खासकर नई जनरेशन है, जो जेनजी है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बने, क्योंकि उनका कार्यकाल देखा गया है। जब 17 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त भी उन्होंने जितने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी थी उसका वो डंका आज भी पीटते हैं। उस चीज को वो बड़े गर्व से कहते भी हैं कि हमारी जब सरकार थी तो हमने आपको नौकरी दी थी और अब की बार भी हम इसी तरीके से काम करेंगे जिससे कि लोगों को नौकरी मिल सके, जो छात्र हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़ जाए और जो लोग हैं वो अपने परिवार में ही रहें, जिससे कि जो पलायन की स्थिति है वो भी थोड़ी कम हो जाए, बहुत कम लोग बाहर जाए और अलग अलग जगहों पर जो उनके साथ तिरस्कार उन्हें झेलना पड़ता है, जो उन्हें बदतमीजी झेलनी पड़ती है, ये भी कम हो, वो सम्मान से जी सके। यही सारी चीजों को लेते हुए तेजस्वी यादव अब 2 से 3 दिनों में इसको लेकर रोड मैप भी शेयर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें भी वो ये सारी बातें बता सकते हैं कि कैसे आखिर वो इसका पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के मन में ये बातें क्लियर हो कि हाँ, उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।